और ये जो हमारे पैर दिखते हैं हमको, ये ले साइड वो ये है। यदि यहाँ कोई प्रॉब्लम हो, पैर में कोई दिक्कत हो गई, फुंसी हो गई, स्वाइलिंग हो गई, कुछ भी हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आप इस तरफ तलवे में कुछ हो रहा है तो तलवे में लगाएंगे, फॉर्म हो जाता है या कुछ हो जाए, और यहाँ हो रहा है तो हम यहाँ लगाएंगे। कोने पे लगा के इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। इस वाले जॉइंट से, पहले जॉइंट से लेके दूसरे जॉइंट तक हमारी पिंडलियां है, इससे काफ मसल हो रहा है। यदि पिंडलियों में दर्द है या वेरिकोज वेन स्टार्ट हो गया है या हर समय दर्द बना रहता है, तो यहाँ पर हम पहले तो उसको ऐसे इस तरह से प्रेशर देके ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम मेथी दाना लगा के हम कर सकते हैं। यदि किसी के पैर में दर्द हो रहा है तो अभी दबा के देखिए, वो अभी दबाएगा अच्छे से, तेजी से, उसके आराम आ जाएगा। और ये बीच वाले जॉइंट से लेके यहाँ तक हमारी थाई है, थाई जिसमें थाई में दर्द हो रहा है, किसी किसी की साइटिका का भी दर्द होता है, तो वो यहाँ पर पॉइंट देके वो देखे कि उसका दर्द कहाँ आ रहा है, साइड में आ रहा है या फिर आगे पीछे आ रहा है, तो वहीं पर मेथी दाना लगा के अपना ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये दोनों पैर हुए हमारा। जैसे लेफ्ट हैंड है ये मेरा, तो लेफ्ट हैंड में ये मेरा फिंगर, रिंग फिंगर जो है राइट लेग की हो गई, और मिडिल फिंगर हो गई हमारी लेफ्ट लेग की। ये अपने आप में विशेष ध्यान रखें। यदि लेफ्ट में तो लेफ्ट में और राइट में तो राइट में, या फिर दोनों भी में दे सकते हैं और दोनों हाथों में भी दे सकते हैं, जिससे फास्ट रिकवरी होती है। अब हमारे ये दो हाथ है, दो हाथों में हम कैसे करेंगे? प्रीति जी मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। ओके, अब देखिए ये हमारे हाथ है, ये दो, ये जो फिंगर है हमारी स्मॉल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर, ये हमारे हाथ हो गए। कैसे? ये हाथ है, इसमें जैसे यहाँ से लेके नेल से लेके यहाँ तक ये हमारा पूरा पाम है। ये साइड ही है, ये वाला जो दिख रहा है, और ये साइड जो नेल्स दिख रहा है वो ये साइड है हमारा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आगे हथेली में कुछ हो रहा है तो बस इस वाले पे आगे मेथी दाना लगा के आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और मेथी दाना लगाने से पहले हम इसको प्रेस और ट्विस्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं फिंगर भी ट्विस्ट कराऊंगी सबको, ठीक है? इसके बाद इस वाले जॉइंट से लेके मिडिल जॉइंट तक, ये वाला जॉइंट हमारा कलाई हो गई। जब हमारा ये आर्म है तो ये कलाई हो गई। यदि हमारी कलाई में कुछ दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पर मेथी स्ट्रिप्स लगाना मैं भी बताऊंगी। कुछ लोग नए भी हैं इसमें, तो उन लोगों को मेथी स्ट्रिप्स बनाना और लगाना कैसे होता है बताऊंगी। तो पहले जॉइंट से लेके मिडिल जॉइंट तक ये हमारी कलाई से लेके एल्बो तक का पूरा भाग हो गया है। ठीक है, यदि यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। अब बीच वाले पॉइंट से लेके और हथेली से लगा हुआ जो ये वाला जॉइंट, ये भी जॉइंट से कहलाता है। ये हमारा यहाँ से लेके पूरे बाजू का शोल्डर तक का हमारा ये कहलाता है। यदि किसी के शोल्डर्स में दर्द है, यहाँ पर कंधों में सर्वाइकल है, तो वो इस वाले लास्ट वाले जॉइंट्स पर मेथी स्ट्रिप्स लगा के हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसी तरह इसी हाथ में, ये दोनों हाथ हो गए, मेरा लेफ्ट ये राइट हैंड हो गया इधर, इस हाथ में ये लेफ्ट हैंड हो गया, और ऐसे ही इस हाथ में मेरा स्मॉल फिंगर लेफ्ट हैंड हो गया और इंडेक्स फिंगर राइट हैंड हो गया। ये आप अपना देख के कर ले कि कौन से हाथ में है। दोनों हाथों में भी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। यदि इसमें कोई गलत भी आपका लग गया पॉइंट तो कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही दे जाएगा आसपास एरिया में कुछ भी। ठीक है, अब हमारा यहाँ से देखिए ये दो पैरों के बीच से हमारा एनएस एरिया स्टार्ट होता है, मोशन का ये मल द्वार है ये वाला। यदि किसी को दिक्कत है, मल नहीं आता है, प्रेशर आ रहा है लेकिन मल बाहर नहीं आता है, तो वो ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये देखिए पेंसिल है मेरे पास, इससे भी हम ऐसे प्रेशर दे सकते हैं। देखिए दर्द है, बहुत दर्द आएगा यहाँ। मेन तो ये सब पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है सभी उंगलियों के बीच के। ये भी आप मॉर्निंग में खाली पेट या आफ्टरनून भी कर सकते हैं, खाने के 2-3 घंटे बाद भी। ये वाला यहाँ पर आप एक मटर का दाना लगा के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा यूरिन आता है, यूरेटर वगैरह, तो यदि यूरिन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है, यूरिन पास हो जाता है या कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, या किसी के या मेल पर्सन में भी, वो यहाँ पर एक मटर का दाना लगा के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं यदि यूरिन से रिलेटेड कोई दिक्कत है। और
पीरियड से रिलेटेड है तब भी यहाँ पर एक मटर का दाना लगा लेंगे, और ज्यादा ही दिक्कत है पीरियड वालों को तो 3 मटर के दाने लगेंगे। देखिए एक मटर का दाना ये 3 मैंने बनाए, एक मटर का दाना नीचे और 2 मटर के दाने ये हमारी 2 ओवरी हो जाती हैं, और मेल पर्सन में टेस्टिस हो जाते हैं, तो वो भी उनके प्रोस्टेट हो रहा है या स्वेलिंग है मेल पर्सन को, या फीमेल में भी कुछ है ओवरी में सिस्ट है, तो इस तरह से 3 मटर के दाने लगा के भी आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसको मैं मटर के दाने लगा के बताता हूँ। देखिए हम ट्रीटमेंट करते हैं पेपर टेप पर। ये पेपर टेप होता है जो डॉक्टर को ये केमिस्ट में मिल जाता है, जिन्हें डॉक्टर टेप पेपर टेप कहते हैं। तो इस पे क्या है, ये चिपक स्टिकी होता है, चिपक जाता है मेथी दाना, कोई भी हम सीड्स लगाएंगे तो चिपक जाता है। और मैग्नेट से भी करते हैं इसका ट्रीटमेंट, मैग्नेट से फास्ट होता है एक्चुअली। रिकवरी तो ये भी करता है, सीड्स भी करता है, लेकिन जब ज्यादा प्रॉब्लम है, क्रोनिक हो गई है, ज्यादा पुरानी हो गई है, ठीक नहीं हो रही है कैसे भी, तो हम मैग्नेट से ही बताते हैं। फिर देखिए दिख रहा है सबको, ये 3 मटर के दाने मैंने लगाए हैं। और जैसे पीरियड्स में दर्द हो रहा है ज्यादा, पीरियड्स में भी दर्द हो रहा है, घर में कोई भी पर्सन हो, छोटा बच्चा बड़ा कोई भी हो, तो ऐसे 3 मटर के दाने एक वाला जो है, एक मटर का दाना हमारा नीचे की तरफ लगेगा। देखिए एक मैंने ये लगाया है, उस पर पॉइंट आउट कर देती हूँ। देखिए ये 3 मटर के दाने मैंने पॉइंट आउट कर दिए हैं। ये एक तो बीच में आ गया 2 फिंगर के, और दूसरा और तीसरा कैसे आएगा, वो हमारे मिडिल फिंगर के इससे ये इस लाइन में आएगा, और ये इंडेक्स ये रिंग फिंगर के इधर आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम 3 मटर के दाने लगा के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी को यूरिन में दिक्कत हो रही है, ज्यादा दिन रात में ज्यादा आ रहा है, तो भी एक मटर का दाना लगा के कर सकता है। और किसी को यदि ज्यादा यूरिन आ रहा है, दिन भर भी आ रहा है रात में भी आ रहा है, तो वो मैं उसको कलर से बता दूंगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये जो एक मटर का दाना मैंने लगाया है, एक जो नीचे की तरफ, ये हमारा मूलाधार चक्र है। चक्रों की जानकारी जिसको है वो तो है, जिसको नहीं है बता देती हूँ। ये हमारा मूलाधार चक्र होता है, सबसे पहले नीचे हमारे यूरिन एरिया में मूलाधार चक्र होता है। उससे ऊपर आते हैं नाभि से नीचे, तो हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है। स्वादिष्टान चक्र होता है, और ये हमारा देखिए आप ऐसे करेंगे ऐसे, और इस तरह से जब हम बीच का एरिया में ऐसे रखेंगे फिंगर, तो ये हमारी नाभि हो गई। आप अपने हाथ में रख के देखें, ये हमारी नाभि हो गई। यदि कोई दिक्कत हो रही है नाभि के
पाल्पिटेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, पल्स कम हो रही है, तो यहाँ पे एक मटर का दाना लगा के कर सकते हैं उसका ट्रीटमेंट। खांसी भी आ रही है तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा एरिया खांसी से रिलेटेड होता है ये सब। ठीक है, अब हमारा देखिए इस हाथ में लेफ्ट में लीवर राइट साइड होता है। ठीक है, ये देखिए ऐसे दिख रहा है मेरा हाथ, ये हमारा लीवर है। ये जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल लीवर है, और लीवर के जस्ट नीचे यहाँ गॉल ब्लैडर आता है। यदि कोई दिक्कत आ रही है गॉल ब्लैडर में तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं आप। कलर का मैं पूरा किसी और दिन बताऊंगी, ये मैं केवल आपको पॉइंट आउट करके बता रही हूँ। ठीक है, ये लीवर है हमारा, राइट साइड लीवर होता है, और इस तरफ ये हमारी स्प्लीन होती है, और बीच में यहाँ पर पैनक्रियाज स्टोमक होता है। यही हमारा नाभि वाले एरिया के आसपास होते हैं। यही मैंने आपको बताया, यहाँ पे 16 चक्र होता है जो मणिपुर चक्र। तो आप इसको पेन से ऐसे खाली पेट दबाएंगे तो भी हमारी हीलिंग हो जाती है। हमारी ये इस एरिया की हीलिंग होती है। ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन, पेट से रिलेटेड ही सारी प्रॉब्लम आती है, गैस्ट्रिक हो, और किसी के वायु है, किसी के कुछ है, तो वो इस तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पैर है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हमारा जीआईटी लाइन होती है। तो यहाँ पर हम इसका मटर 5-6 मटर के दाने लगा के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा देखिए ये हमारा फेस है, हमको हमने फेस माना है। देखिए हम ऐसे जब ऐसे करेंगे अपनी थंब को, तो ये उठा हुआ हिस्सा दिखेगा बीच में, चक्र सा उठा हुआ हिस्सा, ये हमारी नोज है, ये हमारी नोज है जो उठा हुआ हिस्सा है। यदि जुकाम हो रहा है, छींके आ रही है, या स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा मेथी दाना या मटर का दाना यहाँ पे लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए उठा हुआ हिस्सा चक्र सा बना है, ये हमारी नोज है। ये हमारा फेस है, यहाँ से यहाँ तक इस जॉइंट तक फेस है, और इस जॉइंट से यहाँ तक हमारा ये पूरी नेक है। इस तरह से इसको हमने फेस मान लिया, और इसको हमने नेक मान लिया इसको। अब हम कैसे करेंगे, ये हमारी आईज हो गई, तो ये हमारा माउथ हो गया। देखिए ये हमारी आईज हो गई। देखिए ये माथा हो गया हमारा, सिर में जैसे इस तरफ दर्द है हमारा, किसी को अचानक दर्द आ रहा है, भौहों के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे पहले हम प्रेस कर सकते हैं इसको, अच्छे से प्रेस करें, हाथ से करो, कुछ भी नहीं है तो नेल होता है, नेल से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से हम, कुछ भी नहीं है, रात को लग रहा है सोते सोते कौन उठेगा, तो नेल से ही दबा लो इसको, ऐसे नेल से अपने माथे को हमने नेल से भी दबा लेंगे तो भी हमें आराम आ जाता है। ठीक है, अब हमें यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है, गले में खांसी है, या फिर यहाँ कोई चुभन महसूस हो रही है, या थायराइड है, तो यहाँ पे हम 2 मटर के दाने लगा के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 मटर के दाने लगाए, देखिए एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ लगा लेंगे, यहाँ पे भी देखिए काफी स्पेस रहता है, तो 2 मटर के दाने से ही ट्रीटमेंट होगा। देखिए दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। हाँ, और किसी को थायराइड है तो ये वाला पूरा ये वाला जॉइंट से इसमें मेथी स्ट्रिप्स लगाएं। कैसे लगानी है मेथी स्ट्रिप्स ये मैं बताती हूँ। मैंने वो प्रीति जी वो डाला हुआ है ना, मेथी स्ट्रिप्स बनाने का तरीका डाला हुआ है ना, पहले भेजा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, वो उनके ग्रुप में भेजा था, मेरे ग्रुप में तो आपको पता है कि ओनली मी हूँ उधर, तो आपने उसके क्या नाम शकुंतला जी के ग्रुप में भेजा हुआ उनके में। अच्छा ठीक है, मैं फिर से आपको भेजूंगी तो आप डाल दीजिएगा अपने ग्रुप पर। ठीक है, तो क्या है, वो बनाना आ जाएगा जल्दी।
देखिए मैंने ये ऐसे दिखेगा, ऐसे देखिए ये दिख रहा है सबको ना, दिख रहा है ना सबको में क्लियर है। बस इसको ना टेप इसके ऊपर टेप रख के ऐसे उठा लेंगे तो चिपक के आ जाते हैं ज्यादा नहीं। ये देखिए एक से पीछे जाने सब आ गए ऐसे, ठीक है। अब हम इसको कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे जो थायराइड वाले और जिनको थायराइड है अभी दबा के देख ले वो, अभी किसी पेन से ऐसे दबा के देखें तो दर्द आएगा। जिनके थायराइड है दर्द जरूर आएगा। हाइपो या हाइपर ये बैलेंस करने के लिए होता है। और यदि किसी की हाइपो है तो उसको मैग्नेट से हम कम करेंगे, और किसी का हाइपर है कम है तो उसको मैग्नेट से बैलेंस करेंगे, ठीक है। पूरे पे और इस थायराइड वाले के लिए एक चीज और है, एक तो थायराइड की एक्सरसाइज भी बताती है प्रीति जी, ऐसे भी कराइए ऐसे। ये ऐसे छोटे-छोटे दोनों हाथों का, इससे हमारी क्या है, इसकी यहाँ की एक्सरसाइज रहती है हमारी गले की पूरी, और थायराइड में बहुत फर्क पड़ेगा। अब ये तो मैंने आगे का आपको बता दिया, ऐसे जिसे पीछे का है, ये हमारे पैरों का पीछे का, ये हाथों का। अब यहाँ देखिए, अब ये दो उंगलियों के बीच, ये जो दो उंगलियों के बीच लाइन चली हमारा कमर का एरिया चलेगा, कॉक्सी है, सेंट्रल है, लंबर एरिया है, थोरेसिक के ऊपर सर्वाइकल आ गया। तो इस टाइप से हम कमर में यदि किसी को दर्द है 3 मिनट के नाम लगा के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये 3 मिनट के नाम लगा के, ठीक है। यहाँ से आता आपको इसमें यदि देखिए इस चैनल में दर्द आएगा, यदि किसी के कमर में दर्द है तो दबा के देख ले, दो उंगलियों के बीच में मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में यहाँ हमारे दर्द आएगा। यदि किसी के कमर में दर्द आ रहा है वो दबा के देख सकते हैं, ठीक है। और किसी के सर्वाइकल है तो ये देखिए, ये मैंने आगे का तो बता दिया था, ये हमारा फेस है, ये हमारा गला है, ये हमारा सिर है, इस वाले जॉइंट पे हमारा सिर है। यदि किसी को दिक्कत हो रही बीपी हाई है, सिर भारी है, दर्द है, तो यहाँ पे मेथी दाना लगा के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाई लो सबके लिए बैलेंस करेगा मेथी दाना, ठीक है। और ये हमारा हो गया सर्वाइकल, गर्दन किसी का दर्द है तो यहाँ से आके सर्वाइकल के दाने गिन के भी लगाओ या बिना गिने भी लगा के आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इस पे यदि किसी के सर्वाइकल है, यदि आपके आसपास भी किसी को रहा उसको बोलो इस तरह पेंसिल चलाए, पेंसिल इसके ऊपर यहाँ पर यहाँ से आता है, बहुत तेज दर्द आएगा, बहुत तेज दर्द आएगा उनके, और उससे दर्द आने दो, उससे क्या है हीलिंग होगी, जितना ये करेंगे उतनी हीलिंग होगी उनके यहाँ। चलिए ठीक है, मैंने आपको बता दिया सब पूरा अपने तरीका पूरा, आप अपने आप की ट्रीटमेंट कर सकते हैं जहाँ आपको प्रॉब्लम हो, हाथ में पैर में हो, वैसे किसी को पूछना है तो ग्रुप में आप डाल सकते हैं, आपको प्रॉब्लम बता देंगे। आप बताइए किसी को कुछ दिक्कत हो तो आपको बारिश बताइए, ये समझ में नहीं आया तो बताइए। यदि एक प्रॉब्लम है आज ये पर स्पॉटलाइट कर दो प्रीति जी। हाँ किस हाँ करुणा जी है, एक मिनट। हाँ कर दिया मैंने स्पॉटलाइट। मेरे पैर की हड्डी है तो एक बार चोट लगी तो झटका सा लगा तो तब से जो टांग में तो दर्द होती थी, अब तो ठीक है, लेकिन पैर की हड्डी है ना जो छोटी उंगली है वहां तक खून नहीं गया, और वो 6 महीने साल हो गए वो ठीक हो गई। नहीं एड़ी से लेके उंगली तक चुन बन रहता है। हाँ थोड़ा जब चलती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सूजन से जैसे किया था ऐसे। अच्छा तो वो पिछले 7-8 महीने होने वाले हैं, तो वैसी की वैसी रहती है, चलती है तो लगता है सूजन है वैसे। तो लेफ्ट में राइट में? राइट। तो आप राइट इंडेक्स फिंगर मैंने बताया था अभी, ये सॉरी मिडिल फिंगर पैर के लिए, राइट मिडिल फिंगर के इस वाले जॉइंट्स पे तो आप लगाएंगे, जैसे मैंने ये मेथी स्टिप्स बताई है आपको, देखिए ऐसे बना के इस वाले जॉइंट से, ये एडी जॉइंट्स कहलाएगा, हमारा एंकल जॉइंट आता है ना, ये ऐसे बना के आप ऐसे लगाएं
प्लस यहाँ भी लगाए, नेल की तरफ भी लगाए, ऐसी मेथी दाना लगा के, ठीक है। यहाँ पर भी लगाए, यहाँ इस जॉइंट्स पे तो लगाएंगी, उसके साथ साथ यहाँ भी लगाएंगी, और फिर बताइएगा आपको कितना आराम आ रहा है, और नहीं तो फिर मैं और पॉइंट आपको बताऊंगी। फिर मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि ये मेथी लगा लो, तो मेथी लगाने से हमें फायदा कैसे होता है कि हम उसको दबाएंगे ऐसे लगेगा? यस यस यस, जब तक आप दबाएंगे नहीं आपको हीलिंग नहीं होगी। आप ये मेथी का ना चुभेगा, ये जितना दबाएंगे इसको दबाना होगा। और मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट यदि हमने लगाई तो मैग्नेट अपना काम खुद करती है, अपने आप ही खींचती है, तो उसमें दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फास्ट काम करती है। मेथी दाने में हमको प्रेस करना होता है, मतलब हम करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। जैसे आप दिन में नहीं लगा पा रहे तो रात को सोने के 2 घंटे पहले लगा लो, दबाते रहो, सो जाओ, तो रात भर आपकी हीलिंग हो जाएगी। असर करेगा उंगल पे करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे कई लोगों ने बताया जो सुबह उठ के पैर नहीं रख पाते, जमीन पर चलने में दिक्कत थी, उनके भी आराम आया। एड़ी एकदम से रखने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, तो आराम आया। बस लगता है कि जैसे चलती हूँ तो लगता है अंदर सूजन है, मोटी मोटी जगह लगती है। तो आप ये लगाइए, रेगुलर लगाइए, कम से कम महीने बाद लगाना हुआ तब आपके पुराना है तो लगाइए, और जब तक सही नहीं हो लगाते रहे आप। ये कोई खाने की दवाई नहीं है और नुकसान भी नहीं करता है कुछ भी ऐसा। और इसको ऐसे भी ट्विस्ट भी करते रहे आप इस जगह को, ऐसे इस तरह से, ठीक है, इससे भी आपकी हीलिंग हो। हाँ, 2 जगह पर लगाएंगे, एक तो जॉइंट पे और एक ऊपर। और कितने दाने हो जाए जी, दाने कितने हो जाए इसके मेथी? जितने भी जितने हो जाए, आपका कवर होना चाहिए पूरा। हाँ हाँ जी। हाँ, करुणा जी का क्वेश्चन है, करुणा जी स्पॉटलाइट कर रही हूँ। आप बोल रहे थे कि ये नाभि खिसक जाती है, तो ये पता कैसे चलेगा कि नाभि खिसक? क्योंकि मैं बहुत टाइम से कब्ज से बहुत परेशान हूँ। अच्छा, मैं आपको स्पॉटलाइट कर लूँ, 1 मिनट। हाँ, अब आप ना खड़े हो जाओ, 1 मिनट खड़े होइए सीधे, थोड़ा दूर जाके होइए। थोड़ा और पीछे जाइए, थोड़ा और पीछे जाइए, या फिर मोबाइल को थोड़ा दूर कर दीजिए, ऐसे करिए। मुझे आपके ये देखने हैं, कंधे कंधे देखने हैं। देखो आप खुद देखो, मुझे इतना दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, शीशे में देखना कि ये कंधा ऊंचा नीचा दिख रहा है क्या, शीशे में देख के आओ। हाँ, उनका राइट साइड का लग रहा उठा हुआ, राइट साइड का लग रहा है ना। हाँ, तो ये नाभि डिस्टर्ब की ये अलाइनमेंट चेक होता है, ये अलाइनमेंट कहते हैं इसे। क्योंकि मेरे को तो दिख रहा है ना, मेरे इस साइड का उनका, तो मेरे इस साइड राइट पे जा रहा है, तो उनका राइट साइड है। हाँ करुणा जी, आपका कौन सा उठा हुआ है, राइट या लेफ्ट? राइट उठा हुआ है, तो आपका ये नाभि डिस्टर्ब है, ये अलाइनमेंट कहते हैं इसको। मेन इसकी पहचान यही है कि आपके इसकी वजह से हो सकती है कॉन्स्टिपेशन। तो इसके लिए एक ये है ट्रीटमेंट, एक तो राइट हैंड के, आपने मैग्नेट मंगवा लिया करुणा जी? मेरे को मिल ही नहीं पा रहा, जब भी कहने जा रहे हैं बच्चों को मिल ही नहीं पा रहे हैं। नहीं यार, दिल्ली गेट पे तो मिल जाएगी, 1 बजे के बाद खुलती है उनकी दुकान यहाँ। वो गए थे बच्चे, अब तो मेरे बच्चे नहीं पे, अब आएंगे आगे फिर लेके आएंगे। चलो देखो, ऐसे मैंने देखो ये वाला थंब है, राइट थंब पे करना है नाभि का, सब लोग देख लीजिए, नाभि का ट्रीटमेंट के लिए राइट थंब है, राइट थंब के ऊपर वाले इसी जॉइंट्स पे, ऊपर वाले जॉइंट्स पे हमें मेथी स्टिच लगानी है, डेली डेली लगानी है आपको, बहुत देर। और राइट पैर के अंगूठे पे भी लगानी है, धागा बांधते हैं ना बहुत से लोग, लेकिन अंगूठे पे हमें पीछे नहीं लगानी है, अंगूठे पे भी आपको ये देखना होगा, आपका जो अंगूठा है पैर का इधर से उठा हुआ हो और नीचे हल्की सी लाइन बनी होगी, मतलब इधर जॉइंट से ऊपर, वहां से वहां तक आपको डेली लगानी होगी ये मेथी राइट वाले अंगूठे पर। और
वाली बताई थी ऐसे हमने हम्म। हाथ रखने के लिए इस वाले जॉइंट्स पे नहीं यहाँ रखा यहाँ नहीं दिख रहा पूरे जॉइंट्स पे रखो हाथ नहीं दिख रहा ये देखिए ये हमको जॉइंट पे रखना जॉइंट्स के पास हाँ अब इसको झटके से करना है झटके से 5 बार 1 2 3 4 5 ऐसे इधर भी रखना है ये आप एक्सरसाइज में शामिल कर ले अपनी सुबह शाम और एक जब वो लेट के कराती है ना उत्तान पादासन। तो सुबह उठ के आप नीचे हाँ, करना आप पंजों को आगे खींचना इससे भी नाभि सेट होती है उत्तान पादासन भी है। हाँ उत्तान पादासन भी है ये आप डेली नियम बना ले आपका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा जो कॉन्स्टिपेशन रहता है और मेरा बेटा भी परेशान हो रहा है तो उसका भी अलाइनमेंट चेक करना बेटे का भी चेक करना है ऐसे कंधे देखते देखिए एक ये है ऐसे हमने ये करा ये कलाई पे जो ये देखिए ऐसे कलाई यहाँ रखा इस तरफ 3 उंगलियां रखनी है 3 उंगलियां जब चौथी उंगली आ रही है हमारी स्मॉल वाली छोटी यहीं पे एक मैंने बताया आप यहाँ पे दबाइए इसी जगह दबा के देखिए इसी जगह दबाओ इसी जगह जो मैंने 3 उंगलियां रखी है फोर्थ आ रही है फोर्थ जो आ रही है स्मॉल फिंगर हाँ सबसे छोटी उंगली आ रही है इसी जगह दबाओ तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए है ये हमारी कॉन्स्टिपेशन के लिए है जहाँ हमने 3 उंगली रखी है ये यहाँ लगाते हैं आगे एक पड़ेगा ना जस्ट इसके पीछे ही पड़ेगा ये वाला ये इसको ऐसे करो दोनों में फायदा होगा आगे पीछे दोनों दर्द है कि नहीं है ना तेजी से करो किसको ऐसे करने में हाँ तो ये पॉइंट आपका वो है दोनों जगह इधर भी लगाओ और इधर भी लगाओ मटर का दाना ये घबराहट के लिए ये बेचैनी के लिए आगे आगे भी 3 उंगली रख के लगाना है मटर का दाना और पीछे भी 3 उंगली रख के यहाँ दोनों और ये तो 24 घंटे लगा रहता अगले दिन हटा लो यहाँ पे तो कोई हाथ गीले होते नहीं है आप लगा के रखो ये वाला लेकिन उससे पहले आपको प्रेस करना होगा ये जिससे कि आपकी बोर्ड की पहले जो गई है इसको वो आपको पेट को आप या तो आंखों में कुछ है आंखों में मत बताओ है ना एक तो ये इसके अलावा से वो तो मैं बताऊं ये हमारी हाँ ये हमारी दोनों उंगलियां ये जो है छोटी वाली ये हमारी आंखों की है ये बड़ी आंख की है राइट साइड ये छोटी आंख की है तो इस पे मेथी स्टिच लगानी है आपको जैसे मैंने बना के लगाई है थोड़ी मेहनत है और ये आप बना के रख लो जब जाएंगे रात को सोने से पहले लगाना ये देखो ऐसे जॉइंट पे लगाना है और जॉइंट पे ध्यान रखना है जब आप लगाओ तो पीछे से लगाना मोड़ के जैसे फोन पे लगे पीछे वाले जॉइंट के मोड़ पे हमें लगे जैसे हमने अपनी बॉडी को जॉइंट पे लगनी चाहिए आगे तो दिखता है हमारा आगे तो दिखता है नेक दिखता है नेक के नीचे वाला जॉइंट है ना हाँ और इधर तीनों पे लगाना है 1 2 3 और जॉइंट 1 2 3 1 2 3 और ये आपको से रिलेटेड मल से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम फॉलो एक मैंने आपको बताया ना यहाँ पे दबाओ ये वाला 2 उंगलियों के बीच ये जो 2 उंगलियां इनके बीच में ये देखो दर्द आएगा आपको बहुत तेज एक कैंची या पेन से दबाओ तो दर्द आएगा दबाओ यहाँ पे मतलब में हल्का दबाई दबाई आना अब अभी आपको टाइम पेंसिल होता तो जरूर आता दर्द अब यहाँ पर मत लगाना ना थोड़ा हलचल तो होगी आप हाथ जैसे आपके सही हो जाएगा यहाँ पर एक मटर का दाना लगा ले कैसे लगाएंगे देखिए जैसे ये मैंने बनाया इसको यहाँ पर रखा बिल्कुल बीच में लगाना है बीच में सीधा माइक खुल जाएगा हाँ मैं बंद करती हूँ अभी मैं बंद कर रही हूँ। अच्छा आवाज आ रही है इस
हाँ तो वो कुछ हो तो रहा है ना, चाहे दर्द नहीं हो रहा पर कुछ हो रहा है। यही आप मेरे पास होती, मैं आपको दौड़ती तो आपकी चीख निकल जाती, इतना दर्द आ रहा है, तेजी से इतनी तेज दर्द आता है, आता है। और इसी तरह सबके लिए बताऊंगी, जितने भी क्लास में इस समय लोग, जैसे एक एक फिंगर को ऐसे ट्विस्ट करके देखेंगे अपनी अपनी, किसमें दर्द आ रहा है। यदि किसी में दर्द है तो बताए, उसी ऑर्गन, उस हर फिंगर में अलग अलग जगह अलग अलग ऑर्गन बने हमारे। और पैरों में भी हर उंगली को ट्विस्ट करें, पैर की भी हर उंगली ट्विस्ट करें। यदि ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं तो उसमें हम चिमटी लगा सकते हैं, कपड़े सुखाने वाली चिमटी भी लगा सकते हैं पैरों में और हाथों में। तो चिमटी से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एक हमने जैसे चिमटी लगाई फिर हटाई क्योंकि दर्द हो रहा है, लगाई हटाई, थोड़े दिन में वो दर्द भी आपका खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी हीलिंग हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी हीलिंग हो जाएगी वो दर्द चला जाएगा। मैंने तो जो आपने बताया थे वही ले लेना मेरे को। हाँ, 2BM 4 5 के। आप इस तरह कोई आ रहा हो आपके यहाँ से और दीदी के यहाँ से, तो यही सॉलिटेयर में ही है अंदर दुकान, एक संडे को बंद रहती है। हाँ हेलो, हाँ ये सीमा जी आप खरीद के रख लें, मेरा बच्चा आएगा उस साइड जाएगा तो मैं ले लूँगी आपसे, आप मुझे बता दीजिएगा कितने की है, मैं लेके रख लूँगी। फिर इनके बेटा आएगा करुणा जी का, तो मैं करुणा जी के बेटे को दे दूँगी, आप ले लीजिए इनके लिए कौन सा भी लेना है, ठीक है। मैं फिर जाऊंगी किसी दिन, मैं बता दूंगी जब ले आऊंगी एक आध दिन में। क्या बोली बात है, आज चम्मच नहीं लिया, आज मेरा बेटा आया। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ और किसी का क्वेश्चन? तो मैं आपको बता दूंगी, मैं ले आया। ठीक है ठीक है, चलिए और कोई? हाँ रेनू जी हैंड रेस कर रही है, रेनू जी का है कोई क्वेश्चन? रेनू जी हाँ आप अपना वो खोल लीजिए। मैम नींद कम आ गया, कल सबने सबने ध्यान दे दिया, मेरे तो सारे जॉइंट में दर्द है। अच्छा जॉइंट्स में दर्द रहता है, एक और मिनट हेड पे पिन कर देती हूँ मैं आपको। और वैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आपको सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। और जिसके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप मुझे नंबर दे दीजिए अपना और रिकॉर्डिंग ले लीजिए, रिकॉर्डिंग चल रही है मेरी। अरे क्यों नहीं हो पा रहा है, पिन क्यों नहीं हो रही है? आप इनके नंबर पे पिन कर दीजिए ऐसे करके, ये इनका नंबर जहाँ आ रहा है रेनू के नाम से आ रहा है उसको डबल क्लिक करें, ये आ जाएंगे आपके पास। अच्छा रे नहीं, करुणा जी का ही आ रहा है, करुणा का ही आ रहा है ये तो। अरे नहीं आप हटा दीजिए ना उनको। अच्छा अनपिन कर दिया, अभी भी करुणा जी का ही आ रहा है, करुणा जी का ही आ रहा है। आप ऐसा कर लीजिए, ऊपर सबसे ऊपर कुछ बना हुआ है ना MSQS इस टाइप से कुछ बना हुआ है, वहां पर कीजिए, जो सारे नाम आएंगे ना उनमें रेनू जी का नाम आएगा, उसको फुल स्क्रीन पर लेकर 3 बिंदी बनी होगी फुल, हाँ इस तरीके से ले लीजिए। आंटी बताइए रेनू जी। मैम जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम है, सारे जॉइंट में दर्द रहता है, राइट हैंड, राइट नी और लेफ्ट पैर तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा घुटने में मेरे को बैंडेज के लिए और मतलब सीधी नहीं होते, पता नहीं कहीं खड़े हो सकती है। अच्छा अब टाइम से अपने मुझे ना नहीं आती है। आवाज आ रही है। हाँ मैं अभी करुणा जी का माइक म्यूट है खुला हुआ है, मैं उन्हें बंद कर हटा रही हूँ, कर लिया उन्होंने बंद। आंटी बताइए रेनू जी। जी नींद भी बहुत कम, मतलब अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो थका थका सा रहता है। अभी अचानक से नींद की प्रॉब्लम। तो आपको ये जोड़ों में दर्द की कब से प्रॉब्लम है? काफी टाइम हो गया मुझे तो, अभी तक ये ट्रीटमेंट चल रहा है, कभी ट्रीटमेंट चल रहा है। नहीं कितना टाइम हुआ, साल 2 साल कितने साल हो गए? हाँ 4-5 साल हो गए। 4 5 साल हो गए। आप खड़े होकर दिखाएंगे आप मुझे? और ठंड में पड़ जाते हो कि ठंड में? ओके ओके। ब्लड
इन्फेक्शन नहीं हो गया था? अभी तो ठीक है? अभी ठीक है आपका ब्लड इन्फेक्शन? हाँ, आपको दवाइयाँ ली थी तो बेटर सही। ESR बढ़ा हुआ है अभी कल परसों मैंने ब्लड टेस्ट कराया था तो ESR बढ़ा हुआ है। अच्छा, ESR और क्या बढ़ा हुआ है? आपकी रिपोर्ट भेजे आप पूरी। आपको तो पढ़नी नहीं आती है, मुझे भेजेंगी तो मैं आपकी रिपोर्ट भेज दूंगी। लेकिन क्या नाम है, आप एक्सरसाइज भी करें, अनुलोम विलोम कपालभाति वगैरह भी करें, ये जोड़ों को खोल देगा आपके। अभी प्रीति जी कराती है ना, प्रीति जी शाम को 4 बजे उठती हो तो 4 बजे जोड़ो यूट्यूब वाले को। बाकी सब लोग अपना बंद कर लीजिए माइक, आवाज जा रही है। देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी। पैर में आप अपने पैर की तरफ देखें, पैरों में अंगूठे के बराबर वाली उंगली को ट्विस्ट करके देखें ऐसे। मैं दिख रही हूँ आपको? अच्छा रुको, आप दिख ही नहीं रही हो। अरे भैया देखिए आप, हाँ आप देखिए ये पैर का अंगूठा मान लीजिए, जैसे पैर का अंगूठा है, इसके बराबर वाली उंगली को साइड से पकड़ के ऐसे ट्विस्ट करिए आप। देव जी हाँ जी, समझ लीजिए आप, ये अंगूठा है, अंगूठे के बराबर वाली उंगली को ऐसे ट्विस्ट करके बताइए कौन सी में दर्द आ रहा है। सभी उंगलियों को ऐसे दबा के, नहीं तो घर में कोई है तो उनसे करवा लीजिएगा। हाँ जी आपने देखा था दर्द आ रहा है बैक में? तो आप बाद में बात कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, बाकी किसी और का टाइम तो हो जाएगा ना, आप बाद में समझ लीजिएगा फिर, ठीक है? नहीं आपको समझना होगा, थोड़ा लंबा है। प्रीति जी आप किसी और को स्पॉटलाइट कर दीजिए, इनको रेणु जी को मैं बाद में बता दूंगी लास्ट में ना, ठीक है? प्रीति जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ किसी का। किसी और को दे दीजिए, इनको स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, किसी और का पिन करती हूँ मैं। हाँ विनीता जी आपका कोई क्वेश्चन? विनीता जी आई हैं, विनीता पांडे। हाँ तो आप, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। अच्छा 10-15 मिनट सीधे खड़े रहो तो बहुत एड़ियों में दर्द होने लगता है। आपने छू के देखा है कि एड़ियों के पीछे वाला हिस्सा भी दर्द आ रहा है? देखो छू के, एड़ी के जस्ट जैसे हमारी एड़ी है इसके पीछे दर्द आ रहा है, छूने से तेज दर्द। तो आप यूरिक एसिड टेस्ट कराओ। हाँ क्योंकि आप सुबह उठ के पैर चल रखती होंगी तो चल नहीं पाती होंगी 2-4 कदम, ऐसा है? लेकिन आपका हो सकता है एड़ी एड़ी में दर्द है। जब तक ऐसे करो ना, यहाँ पर आपको ये वाला ये जो क्या नाम है पैर का जो मैंने बताया, लेफ्ट में राइट में दोनों में तो ये दोनों फिंगर लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की, ये चारों में रात को लगा लेना, दिन में काम होता है। आप इनके इस वाले जॉइंट्स पे लगाए, ऊपर वाले जॉइंट्स पे, है ना? ऐसे मेथी स्टिक बना के आप ये लगा लें इस तरह से। और आप चाहो तो यूरिक एसिड टेस्ट करा लो, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, ये बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ेगा तो फिर घटाना बड़ा ही टफ हो जाता है। और इसकी रेंज तो मुझे एक्चुअली पता नहीं है मुझे ऐसे, लेकिन आपका जो है वो एडी वाला करते हो ना आप, देखो मैं बताऊं, जब आप ऐसे खड़े हो है ना, तो ऐसे पंजों के बल खड़े हो, फिर
सही होगा। और रोटेट करना ही काम करती हूँ एक्सरसाइज में, पैरों को रोटेट वगैरह आगे पीछे, उससे भी आराम आता है। और मेरे ज्यादा नहीं लगा हुआ है, ये बीच की दोनों फिंगर में, ये जो मैंने पैर बताए ना, इन दोनों फिंगर पे एक 4-5 दिन में आप बताना आराम आएगा नहीं आएगा, है ना? और तीनों का ये दाल का पानी का वो दाल कैसे निकाला माने उसका दाल निकाला फिर दाल फिर दाल बनाए, ये तो बताया, खासकर अरहर की दाल। दाल को जब भी बनाओ पहले खाना खा लो, तो एक गिलास पानी में तो उसका साथ में दाल को डाल के फिर साफ पानी डाल के फिर बनाओ। वो वाइट भाग आता है, उसको निकाल दो, वही नुकसान करता है, बाकी वही करता है। और कुछ जानना नहीं है, मुझे भी पूछ रही है, मुझे भी और कुछ नहीं, बस मैं जैसे मैं यूरिन के वहां से यूरिन जाती हूँ तो कभी कभी मुझे ये नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है, यूरिन एरिया में ना। हाँ तो देखो, ये मैंने बताया था, यहाँ मटर का दाना लगाओ, ये देखो यहाँ पर, ये बताया था ना जो मैंने, पास करने के बाद मुझे दर्द होता है, और पीरियड पेन जैसा फील होता है, मतलब दर्द है या जलन होती है, दर्द होता है, पीरियड पेन जैसे। अच्छा, एक तो ये मटर का दाना लगाओ लेफ्ट हैंड में, या मतलब मटर का दाना, और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर हमारी जो अंगूठे के बराबर वाली है, ठीक है, दिख रहा है, इसके ऊपर वाले जॉइंट्स पे बेसिक स्टिप्स लगाओ, जैसे आपको मैंने इन दो पे बताई है और इन दो पे बताई, एक इस पे और लगा देना, ठीक है, इस पे डेली लगाओगे आराम हो जाएगा आपको। ये प्रॉब्लम तो आपको कितनी दिनों से हो रही है? यूटीआई तो नहीं है अभी, लेकिन वो क्या है, मसल्स हमारी वीक होने लगती हैं उस एरिया की, आप वजन मत उठाना। अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई है क्या तुम्हारी? हाँ तो उस जैसे डिलीवरी के बाद जो वजन उठाना, तो वहाँ मसल्स वीक हो जाती है, तो अभी आप ज्यादा वजन नहीं उठाना, है ना? हाँ जी, पूजा जी। हाँ जी, कौन है? पूजा जी को कर दीजिए स्पॉटलाइट। कहाँ है पूजा जी? करती हूँ। हाँ पूजा जी, आपका माइक म्यूट है, और जिन लोगों ने, जिनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, उनसे निवेदन है कि आप अपना अपना ना हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक है? हाँ जी, बताइए पूजा जी। ओके ओके, नाभि भी चारों ओर हो रहा है अभी। एक तो आप ये मैंने बताया, ये वाला आप यहाँ पे दवाई है, खूब अच्छे से दवाई है इस एरिया को, है ना? और और मटर का दाना
का भी रहेगा उनकी क्लास में ना। ये अलका सिंह जी, आप भी क्लास में है कि आपका कोई क्वेश्चन है? अलका सिंह जी, आप वो भी स्कूल में ही है ना? ये माधुरी जी, आपका कुछ है क्वेश्चन? आप थोड़ी देर के लिए खोल लीजिए, बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, बच्चों से कह दीजिए, चुप हो जाएंगे। पहले आपको ये हमारी ये स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर इनके तीनों जॉइंट्स पे आपको मेथी स्टिक्स ऐसे बना के पेपर टेप पे, इसके लिए आपको आधा इंच का टेप लेना होगा और मटर से लाने के लिए आपको 1 इंच का टेप लेना होगा। मटर से लाना 1 इंच का लोगे तभी चिपकेगा वो, क्योंकि वो और आधा इंच का हम मेथी दाने के लिए ले सकते हैं। यदि मेथी दाना नहीं है तो आप मूंग दाना, मोठ दाना कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ तक कि लोग चावल भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आप ये ऐसे मेथी स्टिक्स बना लेंगे, एक टेबल पे रख के उसको ऐसे कार्ड से पास पास कर लेंगे, एक लाइन बन जाएगी और जैसे ही उसको टेप को हम रखेंगे वो चिपक के आ जाते हैं, बस ध्यान से, है ना। और फिर हम इसको तीनों को इस पे लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, और तो कुछ नहीं है आपको पूछना? चलिए। हाँ जी माधुरी जी, मनीषा जी, मनीषा जी आई हैं, मनीषा जी के भी क्वेश्चन आंसर हैं। मनीषा जी, माधुरी जी, रमन सर, आपका कोई क्वेश्चन है? ज्योति जी, बता दीजिए, आप लंच टाइम चल रहा है। क्या लंच टाइम हो गया, बता दीजिए। ओके ओके, देखिए पैर में मैंने बताया था आपको, बता रही हूँ। आप लोग अपना वीडियो खोलेंगे तो मैं फोटो भी ले रही हूँ, आप लोगों की फोटो हो जाएगी। आप लोग सभी से निवेदन, अपना ये वीडियो खोलें। अरे मेरा फोन आ रहा है जरा, एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, मैम ने जो समझाया आप सबको समझ आ गया वैसे, और रिकॉर्डिंग चल रही है और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं स्टेटस पे भी डाल दूंगी और ये ग्रुप में तो डालूंगी नहीं, ठीक है, स्टेटस पे डाल दूंगी। जिसके पास मेरा नंबर नहीं है, मुझसे मेरा नंबर ले लीजिए या मुझसे ले लीजिएगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैंने एक जगह तो इनको पिन करके मैंने रिकॉर्डिंग करी है और एक जगह मैंने फुल पे करी है, ताकि आप लोग भी अपना आप को देख सकें। हाँ, आप आ गई मैम, आ गई क्या? अलका जी, आप ग्रुप में हैं क्या? अच्छा, उस ग्रुप में डाल दूंगी फिर मैं, ठीक है। हाँ, उस ग्रुप में डाल दूंगी। सर के ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है, फिर आप उस ग्रुप से हैं तो। मैम आ गई हैं। मैम अपना माइक खोलें, मैम अपना माइक खोलें। हाँ रेनू जी, हाँ मैंने सबको मैंने म्यूट कर दिया। रेनू जी किधर है? हाँ, दिख रही है ना? देखिए ये पैर है हमारा, ये देखिए पैर है हमारा, दिख रहा है पैर? तो देखिए जब हम ये अंगूठे और इस वाली फिंगर के बीच से चलेंगे, जैसे गड्ढा आएगा वहां पर एक मटर का दाना लगाना है और उससे आगे भी गड्ढा है, थोड़ा सा आगे वहां पे भी मटर का दाना लगाना है, यानी कि इस लाइन में 2 मटर के दाने, इसी तरह इस 2 वाले उंगली के बीच में दो मटर
के दाने और इसमें भी 2 मटर के दाने। आप 6 मटर के दाने दोनों पैरों में लगाएंगे, आपको अर्थराइटिस की दिक्कत है ना? ये आप लगाएंगे बताएंगे। और इसके साथ साथ हाथ में भी लगाना है आपको। देखिए अच्छा, हाथ में भी जैसे ये 2 फिंगर है, जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ नहीं वो उसकी जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग हैगी, रिकॉर्डिंग हैगी। ये कौन भाई? राधा रानी जी अपना यार दोबारा से करें। आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं राधा रानी जी। राधा रानी जी, राधा रानी जी पहले लेफ्ट हो जाए फिर दोबारा से जुड़े प्लीज। राधा रानी जी स्क्रीन शेयर कर रही हैं वो। राधा रानी जी, राधा रानी जी स्क्रीन शेयर कर रही हैं। चलिए देखिए रेणु जी, आप देखिए और भी सबका टाइम में भी और भी लोग हैं। देखिए जब हम ये 2 फिंगर के बीच से चलेंगे तो यहाँ पर एक गड्ढा है, यहाँ पर 1 मटर का दाना, यहाँ पर 1 मटर का दाना, इसी तरह से यहाँ पर 1 मटर का दाना, यहाँ पर 1 मटर का दाना। मैं बिंदी से ही बता देती हूँ आपको, बिंदी लगा के। ये जो गड्ढा है, हाँ हाँ, किधर किधर नहीं, ये पीछे नेल साइड, हाँ यही वाला, यही। मैं एक पॉइंट आउट कर देती हूँ। देखिए ये बस जैसे ही उतरेंगे हम, गड्ढा है, गड्ढे के गड्ढा और इसके आगे एक और 2 मटर के दाने यहाँ लगाने हैं। मैंने एक ही पॉइंट आउट किया है, आपको 2 लगाने हैं। और इससे फिर भी छोटे हो रहे हो, पिन कर रखा है फिर भी शो नहीं हो रहा। हाँ 1 मिनट मैम, ये राधा रानी जी आप पहले अपने आप को मतलब लेफ्ट कर जाइए फिर दोबारा से ज्वाइन कीजिए, जब सही होगा। सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं प्लीज़, नहीं तो फिर मेरे को मजबूरी में रिमूव करना पड़ेगा, फिर आप कहोगे कि मैंने रिमूव कर दिया। तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ, आप खुद ही मतलब लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। राधा रानी जी, राधा रानी जी देखिए ऐसे, क्या नाम है रेणु जी? जी मैम। लगता है वो कर नहीं पा रही हैं राधा रानी जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो मैं लगा रही हूँ जी। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिख रहा है पूरा? मैंने फुल स्क्रीन कर लिया। देखिए मैंने अपनी फुल स्क्रीन, आप फुल स्क्रीन करो अपनी, मेरे को पिन कर दो आप। ये हर फिंगर के बीच में चैनल चल रहा है, गड्ढा, ये गड्ढा यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक। इनमें 2-2 आपको मटर के दाने लगाने हैं। बिल्कुल जैसे हम यहाँ से उतरेंगे, एक गड्ढा है, थोड़ा चलेंगे फिर गड्ढा है, ठीक है? चलिए ठीक है। राधा रानी जी आपसे 1 मिनट, इसको लगाने के बाद आपको प्रेस करना है, दबाना है, जितना आप दबाएंगे चुभेगा। हाँ जी, ये मतलब 24 आवर्स लगा के रखना है। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, नहीं 24 आवर्स नहीं, आप रात में लगा लीजिए, दिन में ही हाथ धो। नहीं 24 आवर्स नहीं लगाना है, आप इसको शाम के टाइम खाने के बाद लगा लीजिए, आधा घंटे बाद, और फिर ओवरनाइट तक लगे रहिए, सुबह हटा दीजिए। लेकिन इनको दबाना है आपको, और बाकी टाइम जब भी आप फ्री हो, क्लास में अपने या स्कूल में या दिन में भी घर में, आप ऐसे दर्द हो रहा है ना? दर्द हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, ये अर्थराइटिस बताया इन्होंने। देखिए रेणु जी, आप ये ऐसे दवाइए, ये 2 चैनल के बीच में दवाइए, दर्द आएगा आपके। और जब आप क्लास में होते खाली टाइम इसको दबाते रहते हैं, जब भी आपको मौका मिले आप दबाते रहे और रात में लगा के सो जाए, क्योंकि आप अभी वर्किंग है, आप कर पाए नहीं कर पाए, ठीक है? अब आप बताइए दूसरा कोई और ले लीजिए। एक मिनट सबको डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये मेरे ख्याल से राधा रानी जी है ना, कुछ कर नहीं पा रही है। राधा रानी जी का क्वेश्चन है, पहले राधा रानी जी या तो आप पहले लेफ्ट कर जाएं,
फिर दोबारा से ज्वाइन करें, नहीं तो फिर मैं रिमूव कर दूं आपको, क्योंकि सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं ना इससे। राधा रानी जी कुछ कर नहीं पा रही है, या किसी से करवा लीजिए। अच्छी नींद नहीं आ रही है सुबह उठने में, मतलब ये नहीं लगता कि नींद पूरी हो गई, उठ जाओ। अच्छा सुस्ती आ रही है, तब रात में नींद नहीं आ आप रही ये दबाओ, देखो ये दबाओ। चलिए मैं बताती हूँ, देखिए ये 3 उंगलियां रखेंगी क्या, 3 उंगली के बाद ये 4th आएगी, ये 20 से चलेंगे बिल्कुल 30 से। एक मटर का दाना यहाँ पे लगेगा, यहाँ पर आप मुझे दिखाएं, बताएं स्क्रीन पे ऐसे। नहीं मुझे आपकी दिख रही है, आपका बंद है। नहीं आप पिन करोगे, बंद नहीं है वो, पिन करेंगे अब आप। नहीं आपकी आपकी पिक नहीं आ रही, चलो मैं देख के पिन कर रही हूँ। नहीं नहीं आप करेंगे पिन मैम। अब आ रही है, देखिए जैसे हमने 3 उंगलियां रखी हमने, है ना, देखिए यहाँ पर आ रही है इसके, और आप 20 से ऐसे 20 से चलेंगे तो गड्ढा ही है, यहाँ पे गड्ढा होगा ये, ठीक है। ये ना बस यहीं पर आप अपना एक, हाँ जी यही मटर का दाना अभी आप प्रेस करते रहिए, क्लास में तो प्रेस करते रहिए, और घर पर आप एक मटर का दाना लगा के उसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहिए। अभी जैसे पेंसिल है मेरे पास, आप पेंसिल से भी कर सकते हैं हल्का हल्का। लेफ्ट हैंड में या राइट में? दोनों में, दोनों में, दोनों में, दोनों में ही। सर भी ना भारी भारी सा रहता है, नींद पूरी नहीं होती तो अच्छी नींद नहीं आती, तो सर भी भारी भारी सा ही रहता है फिर। आप देखिए सर के लिए तो भारी रहता है, तो यहाँ पे मेथी दाना लगाए, देखिए मेरा दिख रहा है। प्रीति जी, राधा रानी जी, नहीं मैंने आपकी एक पिन करके अलग से रिकॉर्डिंग बना रखी है मैंने, आप चिंता ना करें, सबको मिल जाएगी। और यहाँ एक भाई फुल वाली भी चल रही है, 2-3 अलग से अलग अलग हो रही है, आप टेंशन ना करें, सब मिल जाएगी सबको। चलिए देखिए यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के नेल के नीचे यहाँ पर मेथी दाना लगाएं, जो सिर भारी हो रहा है, सुस्ती आ रही है, उसमें आपके फायदा करेगी। अभी जैसे आप क्लास में तो इसको ऐसे ऐसे दबा लीजिए, ऐसे ऐसे दबा लीजिए, और आपको क्लास में सुस्ती आती है तो सभी उंगलियों को ट्विस्ट कर ले, सब उंगलियों को बैठे बैठे। सुबह के समय आती है तो लेटे लेटे आप उंगलियों को ऐसे फंसा के ऐसे ऐसे करके, और फिर आंख पे हाथ रख के तब उठेंगी तो आपको उठा जाएगा। चलिए दीपाली जी को पूछना था ना। हाँ पहले माधुरी जी कर रही हैं, दीपाली जी तो हमारी रोज वाली हैं। दीपाली जी बुरा मत मानिएगा, ये बहुत देर से उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है माधुरी जी ने। माधुरी जी आपका क्वेश्चन। कोई बात नहीं सीमा जी, मैं आपको पर्सनली बहुत सारी नहीं नहीं आप भी पूछोगी, पर्सनली क्यों, आप अभी पूछोगी, उनका बहुत देर से हैंड रेस है माधुरी जी का, ठीक है। माधुरी जी हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है। हाँ, वैसे तो मैं पहले आपसे जुड़ी थी, पर बीच में मेरा थोड़ा ना तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं आ पा रही थी। अभी ना मेरे को ब्रीदिंग की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अभी सांस लेते हुए ना जैसे बहुत ज्यादा वो होती है। अच्छा ब्रीदिंग की दिक्कत आ रही है, अच्छा ओके ओके। मुझे बंद को भी बोली है, बंद को भी कहा बोला है, एलर्जी नहीं होती जा रही है, नहीं मुझे होती रहती है ब्रीदिंग की दिक्कत थोड़ी, और जॉइंट पेन भी रहता है। ओके ओके, तो ये देखिए आप, ये दवाई अभी ये हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स, ये जो हथेली हमारी उठी हुई है ना, ये दोनों देखिए, ये उठा हुआ हिस्सा है ना हमारा, ये हमारे लंग्स होते हैं, ये देखिए दिख रहा है। माधुरी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो हाँ जी, देखिए ये आप दबाएं, और ये लेफ्ट थंब और राइट थंब दोनों को साइड से दबाएं, ये साइड से दबाएं, इससे सांस आएगी। और एक पॉइंट हमारा होता है, देखिए बाजू मेरी दिख रही है, बाजू जी, ये जो हम भी टैपिंग करते हैं यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए आप दोनों हाथों में, यहाँ हमारा पॉइंट होता है, सांस वाला एक पॉइंट होता है यहाँ, इस तरह करना है, इस और तरह। नहीं तो ऐसे आप दबा के देखेंगी दर्द आएगा, आप यहाँ पे दबाएंगे तो दर्द आएगा, देखिए बाजू पे बिल्कुल वहां पर दवाई है, प्रेस एंड रोटेट, प्रेस एंड रोटेट, दबाएं और रोटेट करें,
दबाएं और रोटेट करें लेफ्ट राइट। आपकी तुरंत सांस इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह कर। ये देखिए थंब हमारा ये थंब है ना, थंब के मुझे आपको दिख ही नहीं रही है, मैं आपको पिन कर नहीं आप पिन करोगे, जो आपसे क्वेश्चन करा ना आप उन्हीं को पिन कर लीजिए बस। हाँ मैं उन्हीं को कर रही हूँ। और ये दीपाली जी इसके बाद तैयार हैं, दीपाली जी। फिर राधिका जी को लास्ट लेंगे हम, क्योंकि राधिका जी अभी कुछ कर ही नहीं पा रही है, उनका भी हैंड रेस है। चलिए एक बार फिर से बता दो। देखिए आप ऐसे दबाएंगे ना, ऐसे पहले ऐसे हाँ बता रहे, देखिए एक बार ऐसे थंब को ऐसे दबाएंगे साइड से, ये साइड और ये साइड दोनों साइड से, इधर से नहीं दबाना, इधर से दबाना है। यहीं पे हमारे पॉइंट है, यहाँ पे आप मेथी दाना लगाएं, यहाँ पर साइड में और यहाँ पे लगाएं। चलिए मैं बताती हूँ आपको। अब ये देखिए ये मैंने निशान लगाया है, आपको कलर नहीं लगाना, मेथी दाना लगाना है यहाँ पर, यहाँ और यहाँ। देखिए दोनों साइड में आप मेथी दाना लगाए, नेल के पास से लेके 5-5 मेथी दाने लगाए, ठीक है। एक सेकंड हो। हाँ जी आप लिख लीजिए, दोनों थंब पे लगाएंगे, दोनों थंब पर। और ये जो हमारे हथेली में जो उठा हुआ है, देखिए उठा हुआ हिस्सा, यहाँ पे भी आप चौड़े टेप और ये वाला 1 इंच का टेप मंगवा लीजिएगा। ये इस पर अच्छे ज्यादा मेथी दाना रख के यहाँ लगा के और उसको दबाते रहे, जितना वो चुभेगा हीलिंग हो जाएगी, आपकी सांसों में आपके फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। माधुरी कोई आ गया था, मेरे को बाहर जाना पड़ा था, प्लीज सॉरी, वो कोई बेल बज गई थी इसलिए जाना पड़ा। फिर से बता देंगे जी। देखिए ये तो मैंने बताया, ये हमारा उठा हुआ हिस्सा है, ये ना हाथों में हथेली में दिख रहा है, ये और ये उठा हुआ होता है जो, तो इस पे मेथी दाना लगाना। आपको 1 इंच का टेप लेंगे, इस पे अच्छे ज्यादा मेथी दाना रख के यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। मेथी दाना कितने रखने हैं? दोनों जगह। मेथी दाने दाने कितने रखने हैं? तो आ जाओ, 15 बड़ा है और यही हमारे लंच है। टोटल ऐसा कुछ नहीं है कितने रखने हैं, आप देखिए आपका ये कवर कर जाए बस, है ना। हाँ तो यहाँ आप लगाएंगे दोनों जगह, और ये थंब के साइड में देखिए मैंने ये कलर लगाया हुआ है, इस तरफ नेल के साइड में और इस तरफ नेल के साइड, यहाँ 5-5 मेथी दाना आप लगा लें, इस तरफ भी इस तरफ भी। और लगाने के बाद आपको प्रेस करना है, प्रेस बार बार, जितना आप चुभाएंगे उसको उतनी जल्दी हीलिंग होगी, ठीक। आपका नेट गया लगता है। पत्ता गोभी का किसी ने बोला राइट स्मॉल फिंगर है। हाँ ये पत्ता गोभी का ना रस बोल जानकारी नहीं है मुझे, आराम आता है क्या इससे? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी अभी। हेलो अभी आवाज आ रही है मेरी मंजू जी? हाँ आ रही है आपकी आवाज। अब आ रही है। अच्छा देखिए हमारी ये पत्ता गोभी का मुझे नहीं आइडिया है, आप देखिए। हाँ मैं और बाकी मेरे पास बुक्स है, तुलसी, तुलसी से बता दूंगी मैं, तुलसी से कैसे करना है। देखिए हमारी राइट स्मॉल फिंगर ये वाली, इसके तीनों जॉइंट्स पे आप मेथी दाना लगा लेंगे। मेथी दाना कैसे मैंने बताया हुआ है ना, आधा इंच का टेप लेंगे, ये वाला आधा इंच का टेप, ये फिंगर के लिए यही वाला सही रहता है। और इस तरह से मेथी दाना लगाएंगे आप, ठीक है। और इसको हम अपने जॉइंट्स पे लगाएंगे। फिंगर में 3 जॉइंट्स दिख रहे हैं ना, एक हथेली से लगा हुआ और 2, एक हथेली से लगा हुआ, एक बीच का और एक ऊपर का, 3 है। तो इस तरह से तीनों पे आप अपना मेथी दाना लगा के इसका अपना सांसों के लिए कर सकते हैं। ये फिंगर एक बार क्लोज अप में दिखाना कैसे लगाया है। राइट स्मॉल फिंगर, देखिए ऐसे हमने बनाई मेथी दाना। हाँ ठीक है, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। कैमरे अब हम इसको जॉइंट पे लगाएंगे, जॉइंट ये लगाते हुए थोड़ा दिखाओ मुझे कैमरे के पास रखना। अच्छा देखिए दिख रहा है, ये हमने यहाँ से लगा ली। अब हम पीछे ना थोड़ी बोन उठी हुई होनी चाहिए, बोन पे लगना चाहिए पीछे, ये जो हमारे आगे तो हमारे दिखती नहीं, पीछे हमको बोन पे ही लगाना है, जो हमारी जॉइंट की बोन है इसी पे लगाना है। ये देखिए पूरा लगना है, ठीक है।
इसी तरह मिडिल वाली पे, इसी तरह पे, इस पे तीनों पे लगाना है, 1 2 3। अच्छा, तीनों जॉइंट पे लगाना है। राइट पर ही लगाना है, लेफ्ट पे नहीं लगाना। जब मैं दोनों बोलूं तो दोनों पे लगाना है, एक बोलूं एक पर ही लगाना है, ठीक है। नहीं, ये कितने हम फिंगर पे लगाना गाना, ये क्लियर नहीं हुआ मुझे अभी भी। देखिए ये वाला 1 2 3 तीनों जॉइंट्स पे लगाना, एक ही फिंगर है बस, अच्छा, है ना। और जॉइंट तो दो बनेंगे ना, एक ये और एक ये। थंब पे दोनों जॉइंट से हथेली वाला भी होता है, ऊपर 1 2 3 लाइनें दिख रही है ना हमारी, एक नीचे लाइन 2 लाइन, नीचे वाला भी जॉइंट्स बना ही जाता है ये वाला, ठीक है ना। और थंब पर आपको इस तरह से ये 5 मेथी दाना इधर 5 इधर दोनों में, ठीक है। ये आप लेफ्ट में ही लगा के रखें, ये वाला जो मैंने बताया ये उठा हुआ। और जब तक आप काम कर रहे हैं, ये लगा नहीं सकते, हाथ पाथ धोने पड़ते हैं, तब तक आप पेंसिल से दबाते रहो, आपको सांस में आराम आएगा। ऐसे भी चला सकते हो, ऐसे भी थंब पर चला सकते हो आप, पेंसिल कुछ भी, इससे भी आपको आराम आएगा। जितना आप चलाओगे उतना अंदर हीलिंग होगी। और चलाने के बाद ही फिर आप ये मेथी दाना लगाए पेंसिल, उससे क्या है वो एक्टिव हो जाएंगे वहाँ के। तो ये रात तो को आपकी लगाना है गाना, ये रात में लगाना है। आप दिन में टाइम हो दिन में लगा लीजिए। दिन में तो कुछ कुछ काम चलता रहता है ना, तो हाँ दिन तो में। आप रात को खाने के जल्दी खा लीजिएगा, खाने के आधे घंटे बाद लगाइए, तुरंत नहीं लगाते खाने के बाद, आधे पौन घंटे बाद लगा लीजिए, फिर आप दबाते रहे और सो जाए। लगा के रखते हैं ना, लगा रहने सुबह हटा दीजिए, यूज नहीं करना होता है नेक्स्ट डे। ठीक, चलिए थैंक यू। अब दीपाली जी कहाँ गई? हाँ जी, लगता है दीपाली जी के वो सर आ गए होंगे, है ही नहीं। ये कहाँ गई? वो एक पूछ रही थी, कौन थी, राधिका, वो भी चली गई। उनके बाद बहुत देर से स्क्रीन शेयर कर रही, पर वो कर नहीं पा रही थी लगता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? दीपाली है अभी, दीपाली अरे हाँ दीपाली, लगता है इनके सर आ गए होंगे। दीपाली अभी ऑन है दीपाली। नहीं नहीं, वो फिजियो वाले सर आ गए होंगे ना इनके। और किसी का क्वेश्चन है जब तक बता दीजिए। मनीषा जी, हाँ मैं करना चाहती हूँ। हाँ, साधना जी हैं। हाँ, मैं ये कहती हूँ याददाश्त के लिए भी कुछ आप बताइए, जिससे मतलब याददाश्त मजबूत हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाइपोथैलेमस राजा है याददाश्त का। बिल्कुल बताते हैं। देखिए ये हमारा थंब है, हाँ जी, थंब है ना, और थंब के इस तरफ नेल के नीचे यहाँ मेथी दाना लगाए, 10 12 मेथी दाना यहाँ लगाए। और नेल के जैसे मैंने फेस बताया, ये आईज है, ये हमारी नोज है, माउथ हो गया, दांत में भी दर्द है तो भी इसका ट्रीटमेंट होता है दांत का भी इससे। ये हमारा जो ऊपर है, ये हमारा माथा, यहाँ पे आप लगाए 5 दाने मेथी दाना याददाश्त के लिए। एक तो ये हो गया, एक हमारा ये है इंडेक्स फिंगर है, दोनों इंडेक्स फिंगर के इस वाले जॉइंट्स पे लगाए आप, या बच्चों को भी लगा सकते हो याददाश्त के लिए। हाँ इस वाले जॉइंट्स पे मेथी दाना पूरा, तो मैंने जैसे ये बनाया हुआ है ना, हाँ जी, देखिए मेथी दाने की स्ट्रिप्स है ना, ऐसे बना ली और उतना टेप काट लिया कि पहले आपकी फिंगर के नाम से टेप काट लिया, थोड़ा आगे बढ़ता हुआ और हमने फिर इसको ऐसे लगा दिया। राइट पे, लेफ्ट पे, दोनों दोनों पे, दोनों इंडेक्स फिंगर मतलब अंगूठे के बराबर बने। देखिए हाँ ये वाला, जो हम ज्ञान मुद्रा, और ज्ञान मुद्रा करो, बुद्धि बढ़ाती रहेगी। हाँ जी, ठीक है, तो ये हम करके यहाँ पे लगाएंगे तो इससे भी आपकी याददाश्त बनी रहेगी। दीपाली को पिन कर दो। दीपाली को ओके, हाँ दीपाली जी आ गई अब। दीपाली माइक म्यूट है। अभी तक आपने जो भी मुझे बताया छोटी मोटी चीजें, वो बहुत ही यूज में आई। मुझे है ना, मेरा बिग प्रॉब्लम क्या है, मैं वैसे तो वॉकेबल नहीं हूँ, थोड़ा ही चल पाती हूँ वॉकर से, तो मेरे पाँव की फिंगर्स पूरी फोल्ड होती है, फर्स्ट थिंग वो है। और जब चलती हूँ ना तो मेरी ये टो पे ये उंगलियां
ये ऐसे ही रहता है पैर, पर ये उंगलियां है ना जमीन से उठती नहीं है जब मैं चलने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, मतलब चिपक जाती है जमीन से। हाँ, पैर उठता ही नहीं है मेरा। और ये दो चीजें और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद पूछती, पहले इसका आंसर दे दीजिए। जब चिपक जाती है तो इसका मतलब क्या है आपके कि आपको जो प्रॉब्लम है, आपने क्या बताई थी अपनी प्रॉब्लम में? ऐसे तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसमें थोड़ा रीढ़ की हड्डी भी आती है, स्पाइनल कॉर्ड पूरा लंबोसेक्रल ऐसा होगा तुम्हारे, लंबोसेक्रल सभी आता है उसमें, है ना? रीढ़ की हड्डी, स्कोलोसिस, स्कोलोसिस। ओके, तो उसी वजह से तुम्हारा ये है। जी जी, वो वॉक करते समय मुझे फिंगर जब उठा तो मैं थोड़ा सा अंदर में ये मतलब चलने के लिए आगे बढ़ सकती हूँ, मैं वहीं यहाँ पे अटक जा रही हूँ, तो ये करके मुझे उतना नहीं आ रहा है इम्प्रूवमेंट। अच्छा, तो तुम्हें लंबोसेक्रल में और उसमें स्कोलोसिस है, तुम्हें मुझे देखना होगा ना तुम्हारी प्रॉब्लम, तब मैं तुम्हें बता पाऊंगी। तुम्हारी रिपोर्ट है? ये तो भेज देती हूँ, उसके बाद वापस बात करते हैं। लेकिन एक चीज का अभी जो बहुत जरूरी है वो है कि मेरे पैरों में फीलिंग होती है, अपने आप से वो ऐसे ऐसे होता है उसमें, मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, हिलने लगता है। तो सब हाँ, स्कोलोसिस और लंबोसेक्रल की वजह से है तुम्हारा ये, मालूम है? तो इसके लिए मैं पॉइंट दूंगी। पर अभी कुछ पॉइंट है क्या जैसे? हाँ, अभी जैसे जैसे मैंने ये वाला इनको बताया था, देखिए ऐसा मैंने बताया था ये। हाँ, ये देखिए, हर फिंगर के बीच में तुम्हें एक पॉइंट दिख रहा है ये रहा। जैसे ही फिंगर से नीचे उतरोगे ना, अभी तुम ये अपना पैर में दबा के देख सकते हो, दर्द आ रहा है। जैसे फिंगर के बीच से चलोगी, पैर की तरफ फुट में दर्द होगा अभी हो नहीं रहा है, होता है जब आता है दर्द, होता है उस टाइम पे बहुत दर्द होता है, जब वो टीवी स्टार्ट होती है, जब सोने जाते हैं होती है। तो ठीक है, तुम ऐसे एक एक मटर का दाना यहाँ लगाओगी और एक इसके थोड़ा आगे लगाओगी, आगे थोड़ा, ठीक है? अच्छा, और ऐसे तो हाँ हाँ, एक दो तीन चार है, चार बने हुए, ठीक है? हाँ नहीं, ये ऐसा एक लाइन, उसके बाद में एक उंगली छोड़ के और एक ऐसी चार लाइन, फिर एक चार हाँ हाँ, हर फिंगर के बीच में, हर फिंगर के बीच में, है ना? अब हमारी है गई स्मॉल फिंगर, स्मॉल फिंगर के साइड में लगेगा, साइड में, साइड में, ओके, स्मॉल आउटसाइड फिंगर के साइड में, हाँ आउटसाइड में लगेगा, मटर का दाना लगेगा। अभी एक आंटी आती है, उनका तो पैर भी नहीं उठ रहा था, चप्पल नहीं पहनी जा रही थी, मैंने यहाँ पर साइड में दो मटर के दाने लगाए, ऐसे एक इधर और एक इधर, और ऐसे ही दो मटर के दाने यहाँ लगेंगे ऐसे। बल्कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसमें तीन मटर के दाने आएंगे यहाँ पर, तीन इधर तीन इधर तीन इधर, सब में तीन तीन लगाओ और फिर तुम बताना मुझे दोनों पैरों में, ओके, ठीक है? तीन तीन मटर के दाने लगाओ। मैं लंबोसेक्रल को तुम अपनी पहले रिपोर्ट भेजना, मैं उसको पढ़ूंगी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी, और कम से कम मतलब तुम्हारा जो प्रोग्रेस हो रही है उसमें और तुम्हारे ज्यादा प्रोग्रेस हो, ऐसे पॉइंट बताओ, ठीक है? जी। हाँ, मैंने कल बोला था ना, मैंने इसको हम दिख रहा है मेरा, हाँ ऐसे ऐसे हर फिंगर को ऐसे 50 टाइम्स घुमाया, तब वो जाके रुका था, तो शायद आप जो अब ऐसे एक काम करो, जब तुम्हारे ये ऐसा हो रहा है तो मॉर्निंग और इवनिंग खाली पेट में जो कपड़े सुखाने की क्लिप होती है ना, उसको लगाओ, दो फिंगर पे लगाना, बस दो फिंगर पे लगाना, पैरों की, है ना? दो फिंगर पे लगाना, तो जितना सह सको उतना सह के फिर आगे बढ़ जा, आगे फिर दो पे लगाना, फिर हटाना, फिर लगाना, थंब पे भी लगाना, थंब पर, पैरों के। और तुम्हारा अपना अलाइनमेंट चेक करना खड़े होके शीशे में कि कौन सा कंधा ऊंचा नीचा हो रहा है। अभी देख सकती हो तो अभी बता दो, शीशे में देख के बताओ। मैं उसके लिए आपसे करती हूँ, अभी मेरे को ये मेन का आपका मिल गया, बाकी तो रिपोर्ट बताऊंगा, आप उस हिसाब से मुझे और अच्छे से ट्रीट कर पाओगे। ऐसे करना, फोन करना है तो मुझे 6 बजे के बाद कर लेना, शाम को 6 बजे के बाद मैं बात कर लूंगी, और हो सका वीडियो कॉल से भी, यदि तुमने रिपोर्ट भेज दी
और मुझे टाइम मिला तो मैं पढ़ लूंगी, ठीक है। अच्छा। और मैं बताऊंगी बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट है। सोचो वो आंटी 65 ईयर है, चल नहीं पा रही, उनके भी L4 L5 में आया हुआ है, L4 L5 इसमें उनको दिक्कत आई है। तो S1 मेन इन तीनों में मेन आता है, तो उनकी डिस्क बल्ज है, लेकिन अब वो चल के आती है और अब उनको फायदा है। चाल में भी अंतर हो गया उनकी, थोड़ा सा सही चलती है। नहीं तो पहले अब कह रही थी कि मैं बिना उसके डंडे के चलूं, मैंने कि बिना डंडे का दीवार के सहारे चल के देखो पहले आप, ऐसे बिना उसके नहीं चलना चाहिए कि आप गिर जाओ फिर वो परेशानी बढ़े। तो इस तरह से तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था। और ये कोई खाने की दवाई नहीं है जो हम तुम्हें दे रहे हैं, ये लगाने की है। यदि खाने की कोई गलत दवाई चलेगी तो उसको निकालने के लिए 4 दवाइयां और देनी पड़ती है ना। लेकिन इसमें ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये बहुत पावरफुल थेरेपी है, एक्यूप्रेशर डिवाइन थेरेपी है। और इसको आप विश्वास के साथ करोगे तो जरूर इसका आएगा रिजल्ट, जो अभी जैसे तुम बता रही हो कि जो मैंने बताया तुम्हारे रिजल्ट आते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच दीपाली। अब मनीषा जी का क्वेश्चन है। हाँ जी मनीषा जी। हाँ जी मनीषा जी बोलिए। एक मिनट, मेरे को एक चीज और पूछना था। मैं ना कैथेटर यूज करती हूँ, कंटिन्यूस 2 इयर्स हो गए मैं कैथेटर यूज कर रही हूँ, तो मैं कोई एक पॉइंट ऐसे लगा के रखूँ कि मुझे इन्फेक्शन ना हो। वो यूरिन के लिए ना, यूरिन के लिए ना, एक तो ये के बीच में बताया। हाँ एक तो ये, और एक राइट हमारी इंडेक्स फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट्स पे। और इन्फेक्शन के लिए मैं बता दूंगी, इन्फेक्शन के मेरे पास सारे पॉइंट है, अभी मैं देख के अभी तुमको बताऊंगी। हुआ नहीं है, होना नहीं चाहिए। बचने के लिए, इन्फेक्शन बचने के लिए तो देखो ये 3 पॉइंट भी है, जैसे हम भी लगा लेते हैं कभी कभी। अगर ब्लैक कलर मिलता तो बता दे, मिल गया, ठीक है ना। मैं सब आपका नेट गया क्या? हाँ को कोई दिक्कत हो गई है घर में तो घर वाले सब लगा लो, किसी भी तरह का खांसी जुकाम बुखार यूरिन इन्फेक्शन, किसी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए यहाँ पर देखिए ये मैंने ये जो मैंने बताया ये देखिए, ये जो है 2 फिंगर के बीच से चलता है, यहाँ पर हम ब्लैक कलर लगा देंगे। नेट गया आपका। टीका का काम करता है, BCG का टीका लगता है, उसका काम करेगा इन्फेक्शन से बचने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप 3 ये लगा सकते हैं। यदि आपको लगाने के बाद दीपाली जी आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम है, तो यदि आपको लगता है कि अनईजी लग रहा है तो ये नहीं लगाएं, यदि सही लग रहा है तो लगाते रहे। बाकी सबके लिए कि घर में बच्चे बड़े जो भी हो, हमने कोरोना टाइम में ये 3 पॉइंट जरूर लगाए, इससे हम लोग बचे रहे, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, मुझे बच्चों को किसी को भी नहीं हुआ। तो ये बहुत ही BCG का काम करता है एक तरह से। तो आप ये ब्लैक कलर नहीं, ये मतलब ये इसमें परमानेंट कलर यूज नहीं करते, कलर में हम लोग स्केच पेन यूज करते हैं। हाँ। चाहे पतले वाले हो, चाहे ये पतले वाले हो, चाहे ये मोटे वाले, कोई से भी ले लो स्केच पेन हो। हाँ जी बताइए मनीषा जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है। एक बार मेरा पैर स्लिप हो गया था, तब से मेरे बैक में बहुत ज्यादा पेन है, और बैक के साथ साथ मेरे घुटने में भी बहुत ज्यादा है, यानी कि बैठ जाती तो फिर उठा नहीं जाता जल्दी से, जल्दी कहूँगी तो ठीक रहेगा। देखिए ये वाले पॉइंट बताए थे ना। हाँ जी हाँ जी। है ना, तो ये वाले पैर में आपको हर फिंगर के बीच में एक एक मटर, 2 मटर के दाने डालने, एक नीचे एक इससे ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। ये आप एक तो ये लगाने हैं आपको, ठीक है।
हाँ जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रिकॉर्डिंग में देख लीजिए। वो वाला पहले बिंदी वाला दिखाया था दो मतलब आपने जैसे मटर के दाना लगाया पैर के दो फिंगर के बीच से, उससे जरा सा गैप के बाद दूसरा उसी जगह उसी लाइन में मतलब, ठीक है। एक तो ये है, एक ये देखिए कमर में दर्द के लिए ये जो मैंने 3 ये बिंदियां बताई है ना, यही पे मटर के दाने लगा लीजिएगा आप, कलर नहीं लगाइएगा आप। यहाँ पर 3 मटर के दाने लगा के फिर अभी आप देखिए दर्द होगा यहाँ पे इन 2 फिंगर पे दर्द है ना यहाँ पर। यहाँ पर आप मटर के दाने लगाएंगे आपका 10 दिन में दर्द अपने हाथ से जाएगा और कमर से आपका 15 से 20 दिन में ठीक हो जाएगा। आप यहाँ पर घुटने के दाने भी लगाए और पैरों में भी लगाए क्योंकि आपके पैरों घुटने में आ रहा है। हाँ जी बोलिए। घुटने में नसों में जो वेरिकोन वेन्स हैं वो सभी नसें नीली नीली हो रही हैं और हिप में जहाँ कैपिकल हिप का जॉइंट होता है वहाँ पे दर्द हो रहा है जॉइंट पे, हिप्स के जॉइंट्स पे, हिप के आगे का जॉइंट होता है दोनों का। हाँ देखिए आपको मैंने बताया ना भी ये देखिए ये वाली फिंगर हमारी, ये मैंने बताया था ना कि हमारा थाई जॉइंट है, थाई के बिल्कुल इधर जो जॉइंट ये लगा हुआ है तेजी से, ये हमारा हिप जॉइंट्स कहलाएगा। आप देखेंगे कि टूथपिक से चेक करेंगे, टूथपिक या मैच स्टिक्स होती है उससे आप ऐसे करके दबाइए तो आपके यहाँ पे जहाँ भी दर्द आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये गोल में हमारी जो ये हमारा जॉइंट है ये वाला, ये तेजी से इसमें कहीं पे भी जहाँ दर्द आ रहा हो तो आप मेथी दाना लगाए या पूरी पे लगा लें तो पूरी पे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। पूरे पे एक जॉइंट पे मेथी ऐसे बना ली आपको देखिए, लेफ्ट साइड है राइट साइड है? राइट साइड। हाँ तो ये देखिए मैंने ऐसे मेथी स्टिक्स बनाई, राइट साइड है तो आप राइट हैंड में भी लगाएंगे और लेफ्ट हैंड में भी लगाएंगे। राइट हैंड में आप किस में लगाएंगे? मिडिल फिंगर में, क्योंकि ये देखिए आप ऐसे करेंगे तो ये राइट राइट दिखा रहा है, ये राइट है और इसमें हमारा रिंग फिंगर दिखा रहा है राइट में, लेफ्ट में रिंग फिंगर दिखा रहा है। तो लेफ्ट में आप या फिर चार लेंगे आप, बीच की दोनों उंगलियां पे ही लगा लो, दो इस पे और दो इस पे, तो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपका इस एक हफ्ते में आराम नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज जरूर बताएं जिससे कि मैं आपका प्रोटोकॉल फिर से चेंज करूं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ये वाले जरूर लगाने हैं आपको, ये वाले लगाने हैं, है ना। यदि आपका नहीं आता है तो हाँ मटर के 3 दाने जैसे आप गैप में मैंने ये लगाए ना, दिख रहे हैं आपको? 3 बस ऐसे गैप में 3 और आपको कैसे लगता है नेट बंद जा रहा है इनका। 3 4 ठीक है। चलिए प्रीति जी और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो कल भी ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ 1 मिनट, हाँ टाइम भी ज़्यादा हो गया है। चलिए ऐसा है, सभी साथकों से निवेदन है जैसे आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप मेरे को लिख के भेज दें ताकि मैं इनको पास भेज दूं, तो जब हमारी क्लास चालू हो तो सबसे पहले वो उन चीज़ों का मतलब आप क्या तो बारी बारी से बुला लिया जाए, ठीक है ना। अब हमारा समय भी ज़्यादा हो रहा है, अब हम चलिए प्रेयर की तरफ चलते हैं। सभी साधक कमर गर्दन करेंगे सीधी। एक बार सीमा जी की क्लैपिंग तो हो जाए। हाँ क्लैपिंग भी कराते हैं। चलिए सीमा जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने इतने अच्छे तरीके से सबका ट्रीटमेंट करा, उसके लिए हम आपके बहुत आभार हैं, आभारी हूँ, मैं भी आभारी हूँ, हमारे साथी सभी हैं वो भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब हम पहले प्रेयर करते हैं। सभी साधक कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोचे दया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति विष्णु शांति। ओम शांति शांति शांति। हाथों पर करेंगे।
इस औषधि ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। ओम सभी को भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोगी। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, ऐसे अपने अपने प्यारे प्यारे साथियों से मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी अब आप बाद में आए हो, अब क्वेश्चन आपका होगा लास्ट टाइम में, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, मैं सर के ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, आप अब एक बार फिर से सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। प्रीति जी, हाँ जी, इन सभी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम एक दिन छोड़ के एक दिन कर लिया करेंगे, कोई दिक्कत हाँ तो मैंने इनसे बोल तो दिया, सभी अपना अपना मतलब जो किसी को कोई प्रॉब्लम हो मुझे लिख के डाल दें तो मैं आपको दे दूंगी, फिर आप अच्छे से रीड करके आ जाएंगे, अच्छे से क्या क्या बताना है, जल्दी से, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए सभी एक बार और फिर मैं आपका आभार करती हूँ अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से। चलिए टाटा बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, धन्यवाद आप सभी आए। एक जनी और पूछ रही थी, वो खुद ही गायब हो गई, वो लगता कर नहीं पा रही थी ठीक से।